कुछ नहीं है, इसमें बोलते हैं लोग। हम आपकी समस्या को सरकार तक रखने आए हैं। वो भैया अच्छा ठीक है, आप मेरे से बात कीजिए ना, बेटे जैसा हूँ ना मैं, बात कीजिए मेरे से। ये बताइए कौन कौन सी समस्याएं हैं आपको? समस्या जब बता सभी को 10 साल हो गए, वैसे भी पूरे जाली स्कूलों में सब चीज़ पूरी जाली, पानी नहीं देना। तो बताओ गरीबों का क्या होगा, कहाँ से भरा? बिल इतना महंगा आ रहा है, क्या कमाई है नहीं, बिल इतना आ रहा है, कुछ नहीं। बताओ करना बाजार की 350 से 300 हो, हर चीज़ की सहूलत हो, खाद पे पानी पे बिजली पे। इलेक्शन आ रहा 25 रुपये का बढ़ा दो और इलेक्शन जीत जाएगा, ऐसा दे देगा कोई नहीं को। नमस्कार, मदरलैंड पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सचिन सिंह राठौड़। इस वक्त हम आ चुके हैं मेरठ जिले के हस्तिनापुर विधानसभा क्षेत्र में, जहां चलते चलते मैंने देखा कि यहां पे गन्ने की खेत है और गन्ने की खेत में गन्ने की कटाई हो रही है। तो मैंने सोचा लोगों से मिलना चाहिए और उनकी क्या समस्याएं हैं, आने वाले विधानसभा चुनाव 2022 में उनकी रुझान किस सरकार की ओर है, इन सब बातों पे हमें उनसे चर्चा करनी चाहिए। क्या नाम है आपका, क्या कर रहे हैं? है क्या कर रहे हैं? छोड़ जा, हाँ? अरे थोड़ा बात कर लीजिए हमसे। क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं मजदूरी काम का। कर रहे हैं? क्या काम कर रहे हैं? भैंस रख के दो। अच्छा, आने वाले विधानसभा चुनाव में अभी 5 महीने बाद चुनाव है, किसकी सरकार चुनेंगे? किसकी चुना? हाँ? किसकी चुना? ये कौन उठाएगा आपका? किसको देंगे वोट? वो जो भी उठाएगा उसे दे देगा। जो भी उठेंगे। हाँ, अच्छा, क्या समस्याएं हैं आपकी? परेशानी है काम धंधे की, बताइए, थोड़ा परेशानी बताइए। परेशानी है घर की। कौन सी परेशानी है? भैंस बांधने के लिए भी जगह नहीं है हमारे। हाँ? भैंस बांधने के लिए जगह भी नहीं है। जगह नहीं है। और सरकार से क्या मांग है, क्या शिकायत है? क्या करा जाए, कोई दे देगा भैया। अरे बोलिए, खुल के बोलिए, सरकार से क्या मांग है, क्या शिकायत है? कोई ज़मीन की परेशानी है बस। जमीन की परेशानी है। और कौन कौन सी समस्याएं हैं? पर ज़्यादा यही है। यही है। और बाकी काम धंधे से खुश हैं? हाँ, वाले मजदूरी कर लेते हैं अपना। जीवन चल जाता है सही से? हाँ, मजदूरी करके कर ले काम। चलिए ठीक है, आइए और भी काम कर रहे लोगों से बात करते हैं, जानते हैं उनकी क्या समस्याएं हैं। क्या नाम है? हमारा नाम वेद प्रकाश है जी। क्या कर रहे हैं वेद प्रकाश जी? हाँ जी, हम तो ये छोल ही रहे हैं। अच्छा, एक भैंस रख रखी है। और गन्ना की खेती किस तरह से हो रही है यहाँ पे? ये गन्ना जो ये तो दूसरों का है। हाँ, तो कोई समस्या, आप मजदूरी कर रहे हैं यहाँ? समस्या यो है, एक हाँ। तो हमारे मकान कड़े गए हैं, वे टूटे पड़े हैं। अच्छा, अच्छा जी, वे जो वे देते हैं ये 2-2.5 लाख रुपए दे में, हमें तो एक पैसा नहीं मिला और कई और 30-40 हज़ार रुपये और मांगे हैं जी, जब तुम्हारा वो होगा पास। किस चीज़ के लिए 30-40 हज़ार मांग रहे हैं? ये मकान बनाने के लिए पैसे नहीं मिलते, सरकार से दे रही है। उसके लिए जो वो मेंबर हैं या वे हैं जो उनके अधिकारी हैं, उनके जी वे पहले पैसे दो। अच्छा, आपको मकान बनाने के लिए, पैसे देने के लिए, सरकारी पैसा आवास योजना के तहत देने के लिए अब से उल्टा पैसे मांगा जा रहा है? हाँ, कम से कम 30 हज़ार रुपये लगेंगे जब तुम्हारा लोन पास होगा। यो मगर हम 30 हज़ार हमारे पे पास होते थे, धी की लबड़ी 2 कड़ी टूटी पड़ी ना गिरवा लेते हम हैं। ठीक है, और कौन कौन सी समस्या है? हमारा एक राशन कार्ड काट दिया राशन वाले ने, और वो एक 7 महीने हो गए, एक दाना नहीं मिला। क्यों काटा? पता नहीं, नो कह रहा जी आगे से कट के, आगे से कैसे कट के, हम मर गए, कहाँ चले गए, हम कहाँ हैं, हम हमारा राशन कार्ड में कहाँ से कट गया, नु के नेट पे नहीं चढ़ रहा। हाँ, 2 बार तहसील में बनवा भी लिया, नु के जी नेट पे नहीं चढ़ रहा। अच्छा, 5 महीने बाद चुनाव है आपके उत्तर प्रदेश में, हाँ, किसको वोट देंगे? हम किसकी सरकार चुनेंगे? हम तो जी इससे तो बढ़िया वो अखिलेश वाली सरकार है, हम तो सही चुनेंगे। अखिलेश वाली सरकार चुनेंगे। हाँ। ठीक है, क्या कह रही थी आप? अभी कुछ समस्या बता रही थी। यही राशन कार्ड के जनवरी के महीने का राशन मिला हुआ है, और अभी तक एक दाना नहीं मिला। 2 बार राशन कार्ड बनवा भी लिया तो नो कहते नेट पर नहीं चढ़ा। और लॉकडाउन के अंदर आपको ये नहीं मिला, अनाज नहीं मिला फ्री? कुछ नहीं, एक दाना भी नहीं मिला, पर जनवरी के महीने का राशन मिला हुआ बस। तो राशन कार्ड फिर से 2 बार बनवा लिया, वो नेट पर नहीं चढ़ता। नेट पे नहीं हाँ, नो कहते नेट पर नहीं आ रहा, जब नेट पर आएगा जब और देंगे। कौन सी समस्या है? बस यही, हम तो दोनों आदमी हैं, घर मकान की समस्या, घर हमारा तो मकान भी टूटा फुटा पड़ा। दोनों आदमी हैं, अपना मजदूरी कर लेते हैं और जीवन चल जाता है। बच्चों की पढ़ाई वढ़ाई में लगा मैं, तो बताओ अपना घर मकान ने टूटे फुटे पड़े, गहने ने बनवाने को क्या मतलब 30-35 हज़ार रुपये लगेंगे जब तुम्हारा वो पास होगा लोन। घूस मांगते हैं? हाँ, अच्छा, हम बताओ कहाँ से देंगे? अभी 5 महीने बाद चुनाव है, हाँ। किसकी सरकार बनाएंगे? जी, हम तो ये भाई सदा बढ़िया बोई थी, वो सब कोई बच्चों की पढ़ाई हुई तो उसमें कुछ मिल गया पैसा। हाँ। वो काम अभी आया। नहीं मिल रहा? अभी तो अब हमें एक पैसा भी नहीं, किसी का वो वजीफा नहीं मिलता, किसी का कुछ नहीं मिलता। वो 2 लड़की हैं 3 लड़के हैं, बताओ उनका कहाँ से करें?
जो कमा रहे हैं उनमें लगा रहे हैं, अपने भी गुजारा नहीं हो तो रहा। किसकी सरकार चुनेंगे? नहीं, अखिलेश की चुन लेंगे हम तो, अखिलेश की जिससे चुन इससे फायदा हमें तो। और क्या। ठीक है, क्या नाम है? राजकुमार क्या कर रहे हैं राजकुमार जी? छोड़ ले, बोल रहे हैं किसकी सरकार बनाएंगे 2022 में? किसकी सरकार बनाएंगे? इसकी भी बन जाओगी, आप किसकी बनाएंगे? आप किसकी बनाएंगे? जोर से फायदा करेगी। कौन सी फायदा कर रही है? 4.5 साल तो योगी सरकार रह ली है। अच्छा, हाँ, फिर 5 महीने बाद चुनाव है। आप अब तो आपको फैसला करना है कि किसको वोट देना है। बता, टाइम के टाइम पे पता चला है, जनता का भी पता है टाइम। और जिंदगी में खुश हैं सरकार से? हाँ, सभी खुश हैं खुश हैं एकदम, कोई शिकायत नहीं है। ना। और काम धंधा बढ़िया, परिवार वगैरह सब सही चल रहा है? बढ़िया चल रहा है। जब भी छोड़ना था अब भी छोड़ना, करेगा अखिलेश की सरकार में छोड़ना मैं तो अब भी छोड़ना। कौन सी सरकार में क्या नहीं करना मैं? मजदूर को तो सभी काम करना, मजदूरी वही मजदूरी करनी। हाँ, हाँ, फिर किसकी सरकार चुनेंगे? फिर तो टाइम पे टाइम बताओगे किसकी सरकार टाइम चुनेगी। बता देंगे। ठीक है, लोग अपनी समस्याएं बता रहे हैं और भी लोगों से बात करते हैं इसी खेत में मजदूरों से। क्या नाम है? सईदा। सईदा जी, क्या समस्या है? समस्या भैया ये छोड़ना, अपना बीमार रहे, दर्द रहे तो पाँव में, अपना छोड़ लें। एक भैंस रख रखी अपना, अच्छा, अपना उसकी करो जहाँ गुजारा। सरकार से क्या क्या मदद मिल रही है? सरकार तो हमें कुछ भी नहीं देने की, हमें क्या सरकार दे रही? कोरोना में अनाज नहीं दिया, फ्री अनाज हमें ना मिला। आपको नहीं मिला? और कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं मिली? अनाज ही ना मिला। और तो और मकान बन गए? मकान है, बस मकान भी ऐसा ही है, खिले खड़े, मकान भी सही ना है। मकान भी सही ना है। हाँ? मकान भी वैसा ही है बस। अच्छा, 5 महीने बाद वोटिंग होने वाली है, किसको देंगे? किसकी सरकार चुनेंगे? भैया पता नहीं किसको देंगे, जो जिसकी मोहल्ले में सब दे देंगे उसको हम दे देंगे। अच्छा, मोहल्ले में जिसको देंगे सबको आप दे देंगे? अब बता, हम अकेले कहाँ चले जाए? हमें तो पता ही सता ही कुछ नहीं, जहाँ कोई बता देगा वहीं चले जाएंगे, इतने पढ़े लिखे नहीं। अच्छा, अपनी मर्जी से जो उसकी दे दे। अच्छा, ठीक है, ठीक है। और काम धंधा से खुश हैं? बस खुशी, अल्लाह दे, दो रोटी दे रहा टाइम पे, चल रहा है भूखे जिंदगी। रहते नहीं, चलिए, ठीक है। भूखे रहते नहीं, दे रहा अल्लाह। आइए यूं ही चलते चलते और भी लोगों से बात किया जाए, जाना जाए कि आखिर जमी पे समस्याएं कितनी हैं। बताइए कौन सी समस्याएं? वही बालक स्कूल में पढ़ रहे हैं, जा रहे हैं, कभी छुट्टी हो रही, कभी स्कूल के कागज नहीं मिले, कभी मास्टर वहाँ नुका रहे हैं, उनको कौन से कागज नहीं मिले? ITI वालों के सर्टिफिकेट नहीं मिले? हाँ, तो ये भी तो मिलनी चाहिए समस्या। जब सब है तो सभी बुझो। क्या साल हो गए बहन, जब पैसे भी पूरे जाली है स्कूलों में, सब चीज़ पूरी जाली, तब कागज क्यों नहीं मिल रहा? मैं कागज चाहिए आपको। और कौन सी समस्याएं हैं सरकार से? सरकार से सारी है, बालकों को नौकरी लगनी चाहिए, सब चीज़ लगनी चाहिए। जब तो इधर देख के बोल दीजिए थोड़ा। हाँ, नौकरी भी लगनी चाहिए बालकों, सभी के बालकों को मिलनी चाहिए काम। ये हाँ, इसमें हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी का भी बालक हो, सबको मिलना चाहिए काम। अच्छा, ठीक है। करते फिर ITI कर ली बालकों ने, फिर रहे 200 रुपये में। बेरोजगारी की आप बात कर रहे हैं? हाँ, बेरोजगारी की रोजगार नहीं मिल रहा ना। ठीक है, चलिए। क्या बोल रही थी आंटी जी? अभी आप कुछ समस्या बता रही थी। अरे आइए थोड़ा बात कर लीजिए। अरे बताइए ना। अरे अभी आपको अच्छा एक बात बताइए, सरकार से क्या समस्या है? सरकार से सारी समस्या, बिजली के बिल इतने महंगे आ रहे। हाँ, अब बताओ क्या करे? तेल इतना महंगा हो रहा, सरसों का बताओ क्या खा ले गरीब आदमी। अरे इसको नीचे कर लीजिए, मुझे डर लग रहा है। और चीनी इतनी महंगी, सब चीज महंगी महंगी होती जा रही, गरीब आदमी तो मारा जा रहा। और कोरोना में मुफ्त मिला अनाज? क्या मिला? बस नाज थोड़ी खाया जा भैया। हाँ, एक नाज मिला। और घर बने आपके? कहीं भी ना बना, हमारा तो कुछ भी नहीं मिला, ना सिलेंडर मिला, ना घर में ना कुछ बना। अच्छा, उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर मिलना था सबको? सबको मिले, हमें ना मिले ना, हमारे वो हुआ। आपके गांव में सबको मिल गए? और सबको मिल गया मवाने में। अच्छा, तो हमने मजदूरों से बात की, अब बात करते हैं इस गन्ने की खेती जो किसान कर रहे हैं, उन किसानों से बात करते हैं, जानते हैं उनकी क्या समस्याएं हैं। क्या नाम है आपका? नाम मेरा रिजवान है जी। रिजवान जी, क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार? सरकार तो बीजेपी की हो रही, जैसी भी हो रही तुम्हारे सामने है। हाँ, 93.5 रुपये लीटर डीजल हो गया, 25 रुपये बढ़ाए तो तेल पे इतने बढ़ा दिए कि जितने उन्होंने बढ़ाए उससे ज़्यादा ले लिए। किसान से छीन रहे और क्या कर रहे हैं? छीनने का काम इनका किसान से ही है। अच्छा, अब किसान के घर में पैदा हो रहा, आपकी जो किसान के छीन रहे। आपकी जो खेती है वो गन्ने की खेती है? हाँ, गन्ने की है ठीक जी। है। गन्ने की खेती में क्या फ़र्क पड़ा है? गन्ने की खेती में कोई फ़र्क, दवाई इतनी महंगी होगी, बिजली का बिल वो प्राइवेट कर दी, बिजली बिल इतना खतरनाक आ रहा, मीटर लग गया। बस हम तो इन्हीं के लिए कर रहे हैं, इन्हीं के लिए कमा रहे, खा रहे, अपना तो पेट पाल ही नहीं रहे। हमें तो जैसा हो रहा हो रहा है। सरकार कह रही है किसानों की, गन्ने किसानों की आय दुगनी हो गई है। अजी किसको मिली दुगनी? दूसरी बात जो सरकार ने
घोषणा की है 325 रुपए से 350 रुपए खरीद करेगी। अच्छा हम भीख थोड़ी मांग रहे 25। तुम 300 रुपए का पेमेंट करो, नगद का करो, उधार का क्यों करो तुम? नगद का करवाओ। और चीज पर उधार वाली कौन सी समस्या है, थोड़ा अच्छे से बताइए। 93 रुपए लीटर डीजल हो गया, इस चीज को मंदा करो। गन्ना 300 रुपए का रेट कर लो, मंदा करो, हर चीज मंदी करो। डाई का कट्टा देख लो कहाँ जा लिया, गेरते गेरते थक लिए इसमें। अच्छा मुझे बात बताइए, आप कह रहे थे उधार, क्या किस उधार के बारे में बात? उधार मिल गन्ना ले ला, पेमेंट नहीं देता, पर्ची देता नहीं। अब गन्ना कोल्लू बजा रहा, क्या करेंगे इसका? अच्छा मिल खरीद लेता है और आपको पैसे नहीं देता नहीं टाइम से। अब पेमेंट ऐसे दे रहा है, कितने महीनों बाद पेमेंट होता है? पेमेंट होता है नहीं, पूरे साल भर पेमेंट नहीं होता। अब ये इलेक्शन आ रहा है, इस वजह से पेमेंट हो रहा। अन्य अब से पहले बता दो कौन सा पेमेंट होया, परेशान ही रही पब्लिक। अभी पेमेंट टाइम पे हो गया। अब जो पेमेंट होया पिछले साल का पूरा फाइनल नहीं हो पा रहा, बताओ क्या करे उसका, तुम ही बताओ हमें। अच्छा 5 महीने बाद चुनाव है, किसकी सरकार? 5 महीने बाद जो हमारे मन में वहाँ वोट देंगे। अब मन में तो है, ये तो वोट तो गुप्त मतदान होता है, लेकिन अपना अधिकार है, हम किसे देंगे वो आप पूछने के उसमें नहीं है। वोट हम किसे देंगे उसको, वो हमें पता जी, हम उसको पूछ भी ये नहीं रहे, सबको पता है अपनी वोट कहाँ गेरनी कहाँ नहीं गेरनी। मेरी बात सुन लीजिए, मैं ये पूछ भी नहीं रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कि इस हस्तिनापुर में, जो हस्तिनापुर विधानसभा क्षेत्र है, आपको क्या लग रहा है किस पार्टी को चुनेंगे इस हस्तिनापुर के? जो टाइम देखेंगे उस मौका में। रुझान किधर लग रहा है? रुझान तो जो लग रहा है वो सब सामने आ जाएगा। अखिलेश का ही रुझान है, यहाँ अखिलेश ही आवेगा। तो अब आपने बात निकाली ना। हाँ अखिलेश ही आवेगा, इससे पहले कोई और नहीं आने का यहाँ से। और कौन कौन सी समस्याएं हैं? समस्या तो ये महंगाई की है, और कुछ समस्या नहीं है, बाकी सब ठीक है। बिजली का बिल वो प्राइवेट, बिजली मीटर 12 रुपये मीटर लगने, ये किसान को मीटर का काम है, बिजली खेत में पानी दे रही। अब मीटर लग गया, रीडिंग इतनी खतरनाक, 5 रुपये 6 रुपये यूनिट चल रही, बस कल से उतर गए 1 डब हो जा, क्या करे उसका बताओ। पानी ऐसा लग रहा है पेट्रोल छिड़क रहे हो खेत में। चलिए ठीक है, क्या नाम है? यूनुस। क्या लग रहा है इस बार? हमें इस बार ये लग रहा है महंगाई से हमें सरकार से कोई सी भी शिकायत नहीं, चाहे कोई सी भी आ जाओ। अच्छा ठीक, हमें तो शिकायत सिर्फ इतनी है, अगर हमारी समस्याएं हल हो किसानों की, छोटे छोटे तो हम किसान हैं, और उसमें ही महंगाई इतनी हो गई। बताओ, नुका दिया जब ये हुए थे योगी जी, उनको क्या नाम, यूरिया का कट्टा मंदा हो गया, वो कम हो गया, और यूरिया कम हो गया, इससे तो 300 का ठीक था, 10 धड़ी आ गया था, अब 8 धड़ी आ रहा। अब 270 में 8 धड़ी आ रहा, जब 300 रुपये में यूरिया महंगा हो गया। हाँ यूरिया भी, हर चीज़ महंगाई है। भले जा लिया डाई का कट्टा 1200 से ऊपर, भले ही यूरिया भले ही हमें शिकायत नहीं करना, चाहे हमारा 300-350 की बजाय 300 पेमेंट टाइम पे मिले। दूसरे बात, हर चीज़ पे मजदूर की मजदूरी नहीं, जब किसान को पैसे नहीं है तो मजदूर को कहाँ से देगा वो। सब चीज़ यहाँ हमारे क्षेत्र में जो है, मजदूर किसान के पीछे है मजदूर, और जब मजदूर किसान को ही नहीं मिला तो मजदूर कहाँ से देगा। सही बात है, किसानों को नहीं कमाई होगी, वो मजदूर कहाँ से देगा। बस ये है। ठीक है, एक बात और बताइए मुझे, जनाब। 5 महीने बाद आपके क्षेत्र में चुनाव है, हाँ, हस्तिनापुर के लोग किसे चुनेंगे? हसनापुर जोन सी पार्टी बढ़िया होगी। 4.5 साल हो गए। हाँ, हमें इससे शिकायत है, हमें बीजेपी से शिकायत ये है, इन्होंने जितने वादे करे थे कोई वादा पूरा नहीं करा, कोई भी वादा। तो फिर किसकी ओर हैं? हम तो अखिलेश की ओर हैं जी। हाँ, किसान है, कृषि बिल से क्या समस्या है? हम जो सारी समस्या है, तेल देखो, बिजली देखो। तेल पे क्यों नहीं लगा रहे? इस पे तेल पे जीएसटी लगाने से क्या पाबंदी, क्यों नहीं लगा रहे इस पे जीएसटी? हर चीज पे जीएसटी लगा दी। जीएसटी लगाने का मकसद बता रहे थे कि किसान जीएसटी नहीं देने का, तो और कौन दे रहा है जीएसटी को? भाई किसान नहीं दे रहा तो कोई और थोड़ी दे रहा, कोई लाल नहीं दे रहा, कोई नहीं दे रहा। जो सामान खरीद के ला रहे वो किसान दे रहा, मजदूर दे रहा, किसान दे रहा। चाह रहे हैं जो डीजल पेट्रोल है उस पे जीएसटी, इस पे जीएसटी क्यों नहीं लगा रहे? कीमत कम हो जाएगी। जीएसटी जब कीमत अब दिखाई दे जाओगी, एकदम 60 रुपये 50 रुपये हो जाएगा मामला, सबके सामने आ जाएगा। इस पे लगा नहीं रहे, इस पर फायदा गवर्नमेंट को है ना, इस पर जीएसटी लगा रहे। कोई सरकार से परेशानी नहीं, हमें सिर्फ परेशानी ये है, अगर मान लिया हमारा गन्ना बजाय 350 के 300 हो, हर चीज़ की सहूलत हो, खाद पे, पानी पे, बिजली पे, और जनाब हर पूरी चीज़ पे महंगाई है। यहाँ से मिल कितने दूर है? मिल तो यहाँ से 3 किलोमीटर पे है यार, तब तो उस पे ज़्यादा खर्च नहीं होता। नहीं खर्च क्यों नहीं होने का? ये बताओ, खर्च क्यों नहीं होने का? 500 रुपये का डीजल यहाँ से मान लो खा जा, 5 लीटर डीजल आ रहा, तो कहाँ से आवेगा वो? बताओ कहाँ से आवेगा? हमें ये बताओ, तुम
डीजल हमारे घर में बन रहा हो, चलो भाई नल का चला का भर दो ट्रैक्टर में, इधर डीजल 100 रुपये लीटर हो गया, वहाँ घेरने में जाने में खर्चा नहीं आने का, मजदूर आवे 500 रुपये लेगा। अब उससे क्या कमती कर ले मजदूरी, नुको जी 200-250 रुपये लीटर सरसों का तेल हो रहा, बताओ मैं क्या करूँ उसमें, मजदूरी में कम मेरा का घर का गुजारा हो रहा, दूध हमारा मंदा, तेल हमारा किसानों की फसल यहीं हल्की रह गई पूरे क्षेत्र में, हमारे पूरे क्षेत्र में क्या पूरे हिंदुस्तान में समझो यहीं किसानों की फसल हल्की है। सरकार क्या सब सहूलत कर रही, सरकार हमारी क्या सहूलत कर रही, कुछ भी नहीं। 25 रुपये बढ़ा के ऐसा समझ लिया किसान को खरीद लो। ठीक है। हमने गन्ना किसानों से बात की। गवर्नमेंट की चाल है, इलेक्शन आ रहा 25 रुपये का बढ़ा दो और इलेक्शन जीत जाएंगे, ऐसा न देगा कोई भी वोट। 25 रुपये जो बढ़ा बढ़ागा, इलेक्शन का टारगेट दिखा, इलेक्शन के लिए पिछले साल क्यों नहीं बढ़ाया इन्होंने, अब ये अब क्यों बढ़ा रहे जब इलेक्शन अब दिखाई दे रहा, अब ये अब क्यों बढ़ा रहे, पहले से बढ़ाते 5 रुपये हर साल बढ़ाते तो लोगों की नजरों में होता है किसान के साथ में आए, ये 25 रुपये बढ़ा के सोच लिया किसान लोग खरीद लो और हम फिर तैयार है इसमें आने के लिए, ऐसा ना देना किसान इतना देते चाहे 1 ही रुपया बढ़ाते, टाइम पे पेमेंट देते और सरकार को जो तो दिखाते, अगर हमने टाइम पे पेमेंट दिया किसान का 2,000 रुपये घेर के नू सोच रहे 2,000 रुपये महीना दे दो, लोग कुत्ते बिल्ली है पैसे घेर दो और छीन लो इनसे। चलिए ठीक है, तो हमने गन्ने किसानों से बात की, यहाँ पे कटाई कर रहे हैं मजदूरों से बात की, उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश की। हस्तिनापुर में कहीं ना कहीं जिन किसानों से हमने बात की उनमें थोड़ी बहुत नाराज़गी मौजूदा सरकार को लेकर थी। नाराज़गी थी कि जो पेमेंट आती है इनकी गन्ने की वो थोड़ी देर से आती है, बाकी पेट्रोल डीजल के दाम जो इसमें खर्च होते हैं वो तमाम चीज़ें काफ़ी महंगी हो गई है, जिससे इसके उत्पादन में भी महंगाई नज़र आती है और मज़दूरों को भी उन्हें ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। कुल मिलाकर के महंगाई के मार से ये लोग परेशान हैं। तो हस्तिनापुर के लोगों से हमने बात की, जानने की कोशिश की, 2022 इलेक्शन को लेकर के उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश की। आपने देखा इसी तरह हम दूसरे जगह पर भी जाएंगे और एकदम ज़मीन पे किसानों की समस्या, मजदूरों की समस्या और लोगों की समस्या आपके सामने रखेंगे, आपके माध्यम से सरकार के सामने रखेंगे, बताएंगे कि ज़मीन पे क्या समस्याएं हैं। मैं सचिन सिंह राठौर फिर से आपके साथ इसी मदरलैंड प्लेटफॉर्म पे होऊंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।